नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे चंदन की माला की। अब देखा जाए तो लोग बहुत सारी मालाएं अलग अलग प्रकार की अपने गले में धारण करते हैं। कोई व्यक्ति स्फटिक की माला धारण करता है, कोई रुद्राक्ष की माला धारण करता है, कोई तुलसी की माला धारण करता है। इसी तरह से अनेक प्रकार की मालाएं होती हैं जो कि पूजा के प्रयोग में आती है, मंत्र उच्चारण के प्रयोग में आती हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को भी शांति देती हैं। तो इन मालाओं में से आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट माला पे बात करेंगे वो करेंगे चंदन की माला पे। अब चंदन की माला को धारण करने के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे और इसको किस तरह से आप धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, चंदन जब भी हम प्रयोग में लेकर के आते हैं, चंदन की जब हम सुगंध सूंघते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन मस्तिष्क जो है वो शांत हो जाता है। हमारा जो भी तनाव होता है वो बिल्कुल, स्ट्रेस हमारा रिलीज हो जाता है। तो अगर चंदन की अगर हम बात कर रहे हैं, चंदन के जो तासीर की अगर बात की जाए तो ये ठंडी होती है, इसकी प्रकृति जो होती है ठंडी होती है। इसीलिए चंदन जो होता है हमारे मन मस्तिष्क में शांति दे देता है। और साथ ही साथ चंदन की मालाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। अब चंदन की माला जो होती है, एक बनी होती है रक्त चंदन से, जिसको हम लाल चंदन भी बोल देते हैं। एक बनी होती है श्वेत चंदन से, जिसको हम सफ़ेद चंदन भी कहते हैं। अब दोनों ही चंदन की मालाओं का अपना अपना लाभ होता है। चंदन की माला जब भी हम प्रयोग में लेकर के आते हैं तो हम माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, महा सरस्वती मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, दुर्गा माता का मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हम चंदन की माला का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें रक्त चंदन की, तो हम भगवान कृष्ण जी की भी उपासना में चंदन की माला का प्रयोग करते हैं। भगवान शिव की उपासना में भी हम चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंदन की माला को धारण करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखा जाए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि चंदन की दो प्रकार की मालाएं होती हैं, एक रक्त चंदन की, एक श्वेत चंदन की। तो अगर आप रक्त चंदन की माला को धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मंगल ग्रह जो है वो शक्तिशाली होता है, बली होता है। मंगल ग्रह के अगर दोष हैं आपकी कुंडली में तो कहीं ना कहीं ये भी धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। अगर आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो कहीं ना कहीं रक्त चंदन की माला धारण करने से आपका जो गुस्सा है वो कंट्रोल में रहता है। इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। दुर्घटना का भय नहीं होता और मन मस्तिष्क आपका शांत रहता है। यहीं पे अगर हम बात करें श्वेत चंदन की, तो श्वेत चंदन जो है, अगर आपको मानसिक तनाव रहता है, नींद नहीं आती है, या कहीं ना कहीं तनाव आपको बहुत अधिक रहता है, शारीरिक पीड़ा रहती है, बदन दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, या अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कफ से संबंधित परेशानियां हैं, तो चंदन की माला यानी श्वेत चंदन की माला धारण करने से आपको इन रोगों से छुटकारा मिल जाता है। स्पेशली अगर आपको सिर दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आपको श्वेत चंदन की माला धारण कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों के ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, अगर वो लोग भी चंदन की माला धारण करते हैं तो इससे भी इनको लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, चाहे वो आपका दोस्ती का रिश्ता है या किसी से भी आप बातचीत करते हैं या आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं, तो रिश्ता आपका लंबे समय तक नहीं चल पाता है, तो भी आप चंदन की माला धारण कर सकते हैं। कुछ खास चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपको परेशानी रहती है बार बार खांसी जुकाम की, या बार बार आपको ठंड लग जाती है, सर्दी की परेशानी रहती है, तो चंदन की माला धारण ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रकृति जो होती है, इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो इसीलिए आपको
अगर सर्दी से संबंधित कोई भी शिकायत रहती है तो आपको चंदन की माला धारण नहीं करनी चाहिए। इसको धारण करने के लिए आपको बृहस्पतिवार को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु जी की आराधना करके धारण करना चाहिए। यही नहीं, अगर आप श्वेत चंदन की माला धारण कर रहे हैं तो आप सोमवार के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव की आराधना करके श्वेत चंदन की माला धारण कर लें। ऐसा करने से आपको हर तरह के भय से दूर रखता है। और साथ ही साथ स्पेशली अगर आपको सर्प काटने का भय रहता है या सर्प से जुड़ा हुआ कोई भी आपको सपना अच्छा नहीं आता है, बुरे सपने आते हैं, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ लाभ हैं जिनको आप चंदन की माला धारण करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊँगी मैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।